जस्टिस उमर अताब बंदयाल की जानिब से तफसीली फैसला तहरीर किया गया। फैसला में कहा गया, रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर कानून को सुप्रीम कोर्ट गैर आईनी करार दे चुकी। वफाकी हुकूमत ने मुतअद्दिद आईनी मुकदमात से जजेस को अलग करने के लिए दरख्वास्तें दायर की। ऑडियो लीक्स कमीशन में भी ऐसे ही मफादात का टकराव और तासुब जैसी दरख्वास्त दायर की। ऑडियो लीक्स केस के खिलाफ एतराज की दरख्वास्त दायर करने का मकसद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बेंच से अलग करना था। तहरीरी फैसला में कहा गया कि वफाकी हुकूमत के फैसलों पर अमल दरामद में आदम ताउन पर तहम्मुल किया और अदालती फैसले न मानने पर वफाकी हुकूमत के खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई नहीं की। ऑडियो लीक्स मंजर आम पर आने के बाद वफाकी हुकूमत और इत्तेहादी जमातों की जानिब से अदालती फैसलों और कार्रवाई पर धमकियां दी गईं, जबकि कुछ जजेस पर ज़बानी हमले भी किए गए, जिसकी एक मिसाल 15 मई को सामने आई। अदालती हुक्मनामा में मजीद कहा गया कि 4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म दिया, जिसके बाद 15 मई को हुकूमत की इत्तेहादी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर जारहाना मुजाहरा किया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को संगीन नौयत की धमकियां दी गईं, जिसका मकसद अदलिया पर दबाव डालना था। अफसोसनाक बात यह है कि रेड जोन इलाका में एहतजाज पर पाबंदी आयद थी, लेकिन वफाकी हुकूमत ने जलसे के इनेकाद के लिए सहूलत फराहम की। वफाकी हुकूमत की मदद से पावर शो अदलिया की आज़ादी पर बराह रास्त हमला था।